नमस्कार अदा पल पल न्यूज के खास कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, लाइक करें। आज हमारे साथ MIMT के डायरेक्टर शादाब खान साहब मौजूद हैं, उनसे जानना चाहिए बात क्या थी। आपका बहुत स्वागत शादाब साहब। देखिए, हमें लगातार ये शौक़ था शुरू से कि हम समाज के लिए कुछ करें। पढ़ाई के साथ साथ भी हमने ये प्लान किया था, जो हमारे फ्रेंड्स हैं उनके लिए एक सोसाइटी बनाई जाए और हर महीने कलेक्शन किया जाए, जिससे हम एक समाज की किसी की शादी करा दी, किसी की दवा दिलवा दी। ये जहन ऐसे नहीं, ये जहन हमेशा से था जब से हम पढ़ते थे। हमने जब 12 पास कर लिया तो हमें अरमान था कुछ करेंगे, कुछ ऐसा कुछ करेंगे जिससे हम तो आगे बढ़ेंगे मगर हम समाज को भी आगे बढ़ाने का काम करते हैं, क्योंकि हमारे माँ बाप ने सिखाया कि लोगों की मदद की जाए। और 12 के बाद अब हमारा फैमिली बिजनेस ज्वेलरी का था। हमारे वालिद साहब ने तो यही चाहते थे कि ज्वेलरी के शोरूम पर बैठें, मगर कहीं ना कहीं एक बेचैनी थी कि कुछ करने का जज्बा, हम कुछ लोगों के लिए काम आ जाएं। तो मैंने 12 के बाद पापा ने हमें शोरूम किया शादाब मार्केट में, आज भी मौजूद है, मुझे आज भी वो मौजूद है। पापा का दिल भी नहीं तोड़ा, वो लगातार हम से करता रहा, मगर कहीं ना कहीं वो कीड़ा अंदर से बेचैन कर रहा था कि मैं खाली पैसे के लिए ज़िंदगी नहीं गुजारना है, पैसा तो ख़त्म हो जाना है। वो एक दिमाग में एक शेर भी आता है, सुबह उठ के नाश्ता करना, खाना पीना, सोना, खाना पीना सोना, ये तो करता है ज़माना, काश कुछ ऐसा हो जाए जिसे याद करे ज़माना। तो फिर हमने 12 के बाद दुकान भी करी और दुकान के साथ साथ हमने ग्रेजुएशन किया। दुकान पे बैठ के पढ़ा, सर के पास जाया करते थे, मॉर्निंग इवनिंग जाया करते थे, दिन में दुकान पे बैठा करते थे। और हमने अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट रज़ा PG कॉलेज किस तरह से कर पाते थे कि आपको शॉप भी देखना थी और साथ में स्टडी को भी लेकर चलना था, तो कहीं कितनी कठिनाइयाँ आई इसके सामने? कठिनाइयाँ काफ़ी आई हैं, क्योंकि दुकान जो हमने की वो हमारी माँ बाप की वालिद साहब की मर्ज़ी थी कि फैमिली बिजनेस था ज्वेलरी का शादाब मार्केट में, वो हम बहुत मेहनत से किया। बैठ के मेहनत करके हमने गवर्नमेंट रज़ा PG कॉलेज टॉप किया, BCom। फिर BCom टॉप किया। फिर ये बेचैनी थी कि हम कुछ करना है, हम दुकान पे नहीं बैठना है। और उधर दुकान का कारोबार भी बहुत चल गया था, बहुत बिजनेस बढ़ चुका था, क्योंकि हमने बिजनेस में बहुत मेहनत करी। किस नाम से शॉप जानी जाती थी आपकी? नाम है SK ज्वेलर्स के नाम से। हमारे वालिद साहब का नाम है शराफत भाई, लोग शराफत भाई की दुकान भी के नाम से पहचानते हैं। और पूरे रामपुरी ये जानता है कि बहुत मेहनत से शराफत भाई ने काम जमाया, उनके बच्चों ने काम जमाया। फिर भी हमने वो काम अभी तक हमारा चल रहा है। फिर BCom के बाद ये बेचैनी हुई कि अब क्या करें। दिमाग में ये आया कि अब फिर चांस है जाने का, मगर हम फंस चुके थे, दुकान बंद करना पड़ती, फिर तकलीफ होती माँ बाप को। फिर हमने पढ़ाई करते रहे, फिर हमने MCom में एडमिशन ले लिया। कोई ऑप्शन नहीं था हमारे पास। MBA करना चाहते थे, आगे बढ़ना चाहते थे। 12 के बाद CA करना चाहते थे। CA के बाद भी ये होता है, CA ने कहा यू हैव टू चूज ओनली वन थिंग, आइदर कम टू मी और गो टू द शॉप, एक ही काम करना है आपको। अब MCom में एडमिशन ले लिया, तो MCom भी रामपुर में टॉप किया और आज भी गवर्नमेंट रज़ा PG कॉलेज में MCom में हमारा नाम लिखा हुआ है कि टॉपर में। अब हम क्या करते, तो हमारे सर का फ़ोन आया, सर कि PhD के लिए इनरोल हो जाओ। PhD के लिए इनरोल हो गए और 2002 में हमें PhD गवर्नर ने अवार्ड किए रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में। मैं अपने खुद कंप्यूटर से कुछ कोशिश की है जिससे मैं इस फील्ड में जा सकूं। मैंने अपने कंप्यूटर जब आप इस फील्ड में आना चाहे तो आप शॉप भी थी, तो पापा को किस तरह से आपने मैनेज किया, उनसे क्या कहा कि मैं इस लाइन में? शुरू में थोड़ा पापा नाराज़ भी हुए, मगर हमने दुकान पे जो लड़के थे उन पे हमने भरोसा किया। उन लड़कों में 1-2 लड़के ऐसे बनाए जो हमने ट्रेन किए, जो भरोसे के थे, उनको साथ लेके चले। और कुछ ऐसे हैं जो 8-10 साल से अभी तक मेरे साथ में हैं, क्योंकि उनको भाई की तरह समझा। अचानक मैंने एक पेपर में देखा कि अकाउंटिंग इंस्टीट्यूट की फ्रेंचाइजी के लिए लग रहा है। उस टाइम का नाम था ICA। तो मैंने ICA के नाम से 2006 में इंस्टीट्यूट शुरू किया और बहुत मेहनत करी। ये इतनी मेहनत करी कि रामपुर के यूपी के अंदर हमारा रिकॉर्ड बना। 125 एडमिशन लिए हमने 3 दिन में, क्योंकि वो कोर्स महंगे थे, 25,000 30,000। इसमें बहुत सारे हमारे रिलेशन मिलने वाले, ताल्लुक़ वाले, गरीब कमज़ोर शहर के, उनमें बस आते थे कि हमारे बच्चे को कोर्स करना है हमारे पास, क्योंकि हमारे पास 3,000 रुपये हैं, हमारे पास 25,000 नहीं है। तो करना चाहता है मगर पैसे नहीं है। दिल बड़ा बेचैन होता था। जब ऊपर हेड ऑफिस बात करते थे कलकत्ता, तो बोले थे हम 20% डिस्काउंट दे सकते हैं, ज़्यादा नहीं दे सकते। ऐसे में वो सपना जो मेरा था वो तो फिर वैसे ही रह जाता। मैं बेचैन रहा, क्योंकि फिर हम अपने पास से उनकी फ़ीस जमा करते थे ICA को, मैं अपने पास से, क्योंकि उन्होंने बोला अगर 30,000 कोर्स है तो आपको 30% या 20% कंपनी को देना है। अब फ्री में भी दे रहे हो, कंपनी को देना है। किस तरह से मैनेज करते थे कि उनके बच्चों की फीस भी देना चाहिए? उनको अपने पास से देते थे। हमने ये बोल दिया कि हम 200 लोगों को फ्री में कंप्यूटर कोर्स कराएंगे। उसको फिर दिमाग में ये आया कि कुछ ऐसा करें, अब इनको हम फ्री में तो करा सकते हैं, मगर उनको सर्टिफिकेशन कहाँ से कर रहे हैं। फिर हमने 2009 में एक तो हम पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी की फ्रेंचाइजी ली, जिससे MBA BBA BCA MC, जिससे हमारी इनकम बढ़े और हम लोगों को काम आ सके। भाई सोशल वेलफेयर में पैसा भी चाहिए, तो हमने दूसरा इसके साथ साथ एक अपनी सोसाइटी सेट करी। उस सोसाइटी से हम मदद कर सकते हैं। नाम तो वो चाह रहा था कि नाम हो मेरा खिदमत खल्क वेलफेयर सोसाइटी, मगर जो हमारे कुछ मिलने वाले हैं CA साहब, तो उन्होंने भी बोला
कि अब बेटी के नाम रख लो आप। तो मैंने ठीक है मदिया एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी इस्टेब्लिश करी और वो सोसाइटी वाला काम तब से और स्पीड पकड़ लिया। जी, इसके साथ साथ क्या किया आपने? देखिए हमने अपनी 2009 में अपनी सोसाइटी रजिस्टर्ड कराई, जिससे हम सोशल वेलफेयर में रजिस्टर्ड हो गए। जो बच्चों को हम फ्री ट्रेनिंग देते थे उनको अब सोसाइटी का सर्टिफिकेट देने लगे। उसको हमने ISO कराया, फिर गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड कराया, वोकेशनल एजुकेशन कराया, NSDC में अब NSDC में कराया। जो गवर्नमेंट के जितने भी एफिलिएशन से वो लिए, जिससे वही सर्टिफिकेट हम 25 हज़ार देते थे अब कुछ बच्चों को फ्री में देने लगे और कम पैसों में देने लगे। अच्छा, तो इसके अलावा सोशल वर्क आप कैसे करते हैं? बीच में लॉकडाउन भी हुआ कोरोना वायरस की वजह से, तो आपने कैसे लोगों की मदद करी? तो ये सोशल वेलफेयर के लिए खाली पैसे की ज़रूरत नहीं होती है, खाली चीज़ है विल पावर। सोशल वर्क जो अल्लाह ताला कराता है, इतना से मैं जहाँ तक उन्हें 575 लोगों को राशन दवाइयाँ बचाई। हमने अनाउंस किया था कि मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ था, लोग उसमें मुझे व्हाट्सअप किया करते थे नुस्खा। फिर नुस्खे के बाद जो मेरी टीम डिवाइडेड थी कि मेरी इस एरिया में ये टीम डिवाइड करेगी, 10 मोहल्ले एक बंदे के पास हैं, 10 मोहल्ले एक बंदे के पास हैं, उनको नुस्खा हम व्हाट्सअप करते थे, ट्रांसफ़र कर देते थे स्क्रीनशॉट लेके। वो उनसे बात करके दवाइयाँ पहुँचाते थे। फंडिंग मैं करता था उसकी, जो फैमिली मेम्बर्स है उनको सपोर्ट किया हमने, वो हमने पैसा लगाया क्योंकि हमें पता है जो हम खर्च करेंगे उसका अल्लाह ताला देगा, 100% यकीन है हमें। अच्छा, स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? स्टूडेंट्स को ये मैसेज देना चाहेंगे कि खाली ज़िंदगी जिए, सिर्फ अपने ना जिए, अपने माँ बाप के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने समाज के लिए ज़िंदगी जिए। जो अपने लिए आपने जो भी कुछ किया वो एक दिन ख़त्म हो जाना है। और रिश्ते एहसास के कोई ये नहीं कहता कि वो बंदा पैसे वाला था, वो बंदा यही कहता है उसके इंतकाल के बाद कि वो बंदा अच्छा था, उसका अखलाक अच्छा था, वो मदद करता था, शादी हो जाएगी। अच्छा, जो यहाँ का जिला प्रशासन है लॉकडाउन के दौरान कैसा कार्य किया, आपसे जानना चाहेंगे? देखिए प्रशासन का रोल बहुत अप्रिसिएशन करते हैं हम और बहुत तारीफ के लायक है। हमेशा से वो प्रशासन ने मेहनत की है, पूरा कंट्रोल किया है, पूरा प्रशासन मिली गई है। अच्छा, लोगों को कोरोना वायरस से बचाव के लिए क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? आखिरी सवाल है मेरा। जबकि हम सेल्फ अवेयर होंगे तो ही मदद हो सकती है। आपको सैनिटाइजिंग करना है, आपको जितनी बार घर में घुसें आपको साबुन से हाथ धोना है, आपको मास्क लगाना है, आपको 1 फीट दूर से आपसे बात करना है, आपको बार डेली कपड़े चेंज करना है। जितना आप सोशल वेलफेयर अपना सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हमसे बात करने शुक्रिया। हमारे साथ MIMT के डायरेक्टर शदाब खान साहब मौजूद थे। आपको नई शख्सियत से दोबारा रूबरू कराएंगे। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। फेसबुक पर पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जिशान खान।